हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र शुक्ला है। आज मैं आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो ह्यूमन इवोल्यूशन एक बहुत ही लॉन्ग ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें से डेवलपमेंट हुआ किसका, होमो सेपियंस का। अब आगे देखेंगे तो जो स्टडी है ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी, इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इसी तरीके से एक टर्म और है जिसको हम बोलते हैं जीनोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जीनोलॉजी। जीनोलॉजी यहाँ पे क्या है कि जो भी स्टेजेस हैं इवोल्यूशन की, ये उसका सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है। तो हम लिख सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि जीनोलॉजी क्या है। तो जीनोलॉजी सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है स्टेजेस का इवोल्यूशन की। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, sequential arrangement of stages in evolution। हॉर्स की बात करते हैं तो जो एवोल्यूशन, जो हॉर्स का एवोल्यूशन है वो अभी तक कंप्लीटली स्टडीड है हमारे पास, बट मेंस का एवोल्यूशन कंप्लीटली स्टडीड हमारे पास नहीं है। तो एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि 6 मिलियन ईयर्स अगो, 6 मिलियन ईयर्स अगो चिंपैंजी, बबून्स, इन्होंने अपने, इनसे जो ह्यूमन है वो अपने कैरेक्टर को क्या कर रहा था, शेयर कर रहा था। तो हम लिख सकते हैं शेयर्ड कैरेक्टर, शेयर्ड एंसेस्ट्रल विद चिंपैंजी, with chimpanzees and baboons। पैनोबॉस भी कर सकते हैं, इनके साथ भी शेयर करा था। अगला पॉइंट अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं 4 मिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पे जो अपराइट वॉकिंग, मतलब हम कह सकते हैं कि बाइपेडलिज्म इवॉल्व हुआ। तो हम बोल सकते हैं अपराइट वॉकिंग या फिर वॉकिंग अपराइट। हम बोल सकते हैं इसको बाइपेडलिज्म। हम ये कह सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर जो दो पैरों पे चलना है वो इवॉल्व हुआ कब, 4 मिलियन साल पहले। और बाकी के चिंपैंजीज से जो कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं वो 6 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद एक और आता है जिसको हम हैंडीमैन कहते हैं, जिसने सबसे पहले टूल्स का इस्तेमाल किया था। ये उसने करा 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, और इनको हम नाम से जानते हैं होमो हैबिलिस की। इसको हम लिख सकते हैं 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो होमो हैबिलिस, या फिर इसको हम बोलते हैं हैंडीमैन। इसने टूल्स का इस्तेमाल किया, यूज्ड टूल्स। अब अगर हम देखें अपराइट मैन के अंदर ही आता है एक और जिसको हम बोलते हैं होमो इरेक्टस।
लेकिन इसका डेवलपमेंट हुआ था 1.8 मिलियन 8.8 मिलियन ईयर्स अगो। इनको हम जानते हैं किससे, होमो इरेक्टस के नाम से। होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। और इसको हम हैंडीमैन नहीं, इसको हम बोलते हैं अपराइट मैन। इसको बोलते हैं अपराइट मैन, ये कॉमन नाम है इनका, अपराइट मैन। ठीक है। और इनके अंदर खास बात ये थी कि जो इनका ब्रेन साइज था वो लार्जर था। तो हम लिख सकते हैं हैड लार्जर ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं 3 लाख साल पहले 3 लाख ईयर्स अगो होमोसैपियंस हमें देखने को मिले। होमो सैपियंस, ये जो होमोसैपियंस थे इसको हमने वाइस मैन कहा। क्या बोला इसको, वाइस मैन। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आ चुका है पहले। और इसको, ये इसका इमरजेंस जो था वो सबसे पहले अफ्रीका में देखने को मिला था। तो हम लिख सकते हैं इमर्जेंट अफ्रीका। जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं इनका माइग्रेशन हुआ तो 1 लाख ईयर्स अगो। 1 लाख ईयर्स अगो इनकी बात करते हैं तो हमें मॉडर्न ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमंस माइग्रेटेड वर्ल्ड वाइड। माइग्रेटेड वर्ल्ड वाइड, ये मॉडर्न ह्यूमन की बात करी गई है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अगर हम देखेंगे, प्रेजेंट टाइम पे अगर हम देखेंगे, अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है इवोल्यूशन। continued evolution through cultural adaptation and technologies। प्रेजेंट जो एवोल्यूशन चल रहा है वो अभी कुछ इस तरीके से है। अगर आप और ज़्यादा जानें इसके बारे में, और ज़्यादा देखें इसके बारे में, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एवोल्यूशन हुआ है या जो एवोल्यूशन हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि जो प्राइमेट्स हैं हमारे पास, जो प्राइमेट्स हैं, इन्हीं प्राइमेट्स का क्लासिफिकेशन करा गया है 2 पार्ट के अंदर। इन्हीं प्राइमेट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। एक को बोला गया प्रोसिमियंस, प्रोसिमियंस, और दूसरे को बोला गया एंथ्रोपॉइड्स। प्रोसिमियंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया, इसके अंदर टर्चेस, लेमूर्स,
और लॉरिस आ गए। अगर हम देखें, इन्हीं को अगर हम देखें तो ये जो है टार्सियस, ये लेमूर, सबसे पहले हम देखते हैं लेमूर्स को। ये लेमूर जो है ये मेडागास्कर में है। कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर के अंदर, मेडागास्कर में पाया जाएगा। ये जो लोरीज है ये अफ्रीका एंड एशिया दोनों में देखने को मिलता है। अफ्रीका एंड एशिया में भी देखने को मिलता है प्राइमेट्स के अंदर। अब एंथ्रोपॉइड्स है, एंथ्रोपॉइड का जो क्लासिफिकेशन है, एंथ्रोपॉइड को क्या करा गया है, इनको डिवाइड किया गया, न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड और ह्यूमनॉइड। तो हम इनको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी। यहाँ पे आएगा ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और ह्यूमनॉइड्स। ये जो न्यू वर्ल्ड मंकी है ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। जैसे प्लेटफिनी एक एग्जांपल है। प्लेटफिनी ये हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। कहाँ देखने को मिलेगा? साउथ अमेरिका में। इसके एग्जांपल भी हैं प्लेटफिनी के, एटलिस, और इसी एटलस को हम कह देते हैं स्पाइडर मंकी, स्पाइडर मंकी भी बोल देते हैं इनको। या फिर इनके बारे में अगर न्यू वर्ल्ड मंकी के बारे में अगर हम देखें तो बोल सकते हैं फ्लैट नोज है इनके पास। कैसी नोज है इनके पास? फ्लैट नोज है। और अगर देखें तो टेल के बारे में प्रीहेंशियल टेल है, प्रीहेंशियल टेल है। न्यू वर्ल्ड मंकी की बात करते हैं तो ये भी अफ्रीका एशिया के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कैटरीनी। जैसे कि कैटरीनी ये भी इन अफ्रीका एंड एशिया यही पाए जाएंगे। इनके अंदर अगर कुछ खास बात देखें तो इनका जो थंब है वो अपोजिबल थंब होगा। कैसा थंब है इनके अंदर? अपोजिबल थंब है। अब जो ह्यूमनॉइड बचा, ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है तो देखते हैं। तो ह्यूमनॉइड के अंदर हमारे पास दोबारा से इसको क्लासिफाई किया जाएगा तो यहाँ पे एप्स आएंगे, एप्स आएंगे और आएगा मैन। अब अगर हम एप्स को ही क्लासिफाई करें तो यहाँ पे एप्स के अंदर गिबन हो जाएगा, गिबन के आगे ओरेंगुटैन हो जाएगा, इसी में गोरिल्ला भी आ जाते हैं, गोरिल्लास, और चिंपैंजी भी। अगर हम बात करें यहाँ पे, इनकी बात करते हैं तो जो ये गिबन है, जो गिबन है ये स्मॉलेस्ट एप है। गिबन जो है, गिबन ये स्मॉलेस्ट एप है। कैसे एप है? स्मॉलेस्ट एप होते हैं और जनरली इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो ये हमारे पास ओरेंगुटेन थे, ओरेंगुटेन ये हमें साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं। गोरिल्लास की बात करते हैं, गोरिल्लास की बात करते हैं तो ये जो गोरिल्ला है इनको हम बोलते हैं लार्जेस्ट,
लार्जेस्ट एप, और ये जनरली अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका में। एक इसके बाद जो हमारा बचा लास्ट, चिंपैंजी। चिंपैंजी चिंपैंजी तो चिंपैंजी जो है, चिंपैंजी के बारे में हम ये जानते हैं कि ये मोस्ट इंटेलिजेंट एप है। कैसा ये? मोस्ट इंटेलिजेंट एप है। और देखते हैं सबसे ज़्यादा रिजेंबल जो है चिंपैंजी का मैन के साथ में, ये उन्हीं से रिलेट करता है। ठीक है, अगर हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो क्रोमोसोम जो नंबर है और इनका जो बैंडिंग पैटर्न है वो भी हमें सेम देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना बहुत था। नेक्स्ट चैप्टर में मैं ह्यूमन इवोल्यूशन पूरा करवाऊंगा, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे इवोल्यूशन ऑन मेन, जिसमें बताऊंगा मैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है अफ्रीका के अंदर प्लेस्टोसीन इपॉच के अंदर स्टार्ट हुआ था। किस तरीके से जो सबसे पहले एंसेस्टर जो थे वो कॉमन थे मैन के और एप के, जिनको हमने ड्रायोपिथिकस के नाम से जाना था। शिवालिक हिल इंडिया, जहाँ पे हमें रामापिथिकस देखने को मिले थे, जिनको हम शिवापिथिकस भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस यही वो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस थे जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी 500 सीसी के आसपास थी, और यही थे जो सबसे पहले इरेक्ट स्टैंड हुए थे, मतलब स्टैंड इरेक्ट थे। हैंडीमैन के बारे में बताया मैंने, होमो हैबिलिस, और ये टूल मेकर थे। फर्स्ट फॉसिल मैन भी बोलते हैं। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 के आसपास थी। उसके बाद होमो इरेक्टस और पिकिंग मैन, नेंडरथल, क्रोमैग्नॉन, मॉडर्न मैन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।